हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सबका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस पे स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम वॉइस के अगले टॉपिक पर आए हैं। इसके पहले हमने वॉइस के जो और भी वीडियोस बनाए और भी जो मैंने क्लासेस ली, निश्चित रूप से आप सब ने बहुत अच्छे से सीखा होगा और वॉइस आपको समझ में भी आया होगा। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो है वो वॉइस से ही है। वॉइस में आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी हमारे पास जो सेंटेंस आया है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव बनाएं। देखो, रूल सब कुछ वही है, कैसे बनाएंगे हम इस पर ध्यान देते हैं। देखो, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है, वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है, यहां डू से या डस से शुरुआत हो रही है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, हो सकता है नॉट भी दिया हो, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में दी हो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब दिए हो, ये कुछ भी दिया हो, आपको पैसिव बनाना है तो आप सारे रूल वही काम करेंगे। डू डस को आप ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर में बदल देंगे। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट आने से पहले हमें वहां के ऑब्जेक्ट को देख लेना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसी के अनुसार हम इज एम आर में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट को हम यहां सब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद ये जो नॉट लिखा हुआ है, ये नॉट लिखा रहेगा। क्रिया जो फर्स्ट फॉर्म में है वो हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, फिर हमारा यहाँ बाई लग जाएगा, सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ है वो ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, इसको बना देंगे कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब, ऐसे लिख देंगे। सब कुछ वैसे ही करना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कोई सेंटेंस आया, डू यू फॉलो मी इन द सोसाइटी, ये एक सेंटेंस आया और कहा गया पैसिव में चेंज करिए। बहुत आसान है, आपका ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को यहां लाएंगे तो ये डू किस में बदल जाएगा, आई एम में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट मी आ रहा है, मी क्या हो जाएगा, आई। तो एम आई, फॉलो का हम क्या कर देंगे, फॉलोड कर देंगे, बाई लगा देंगे, यू का यू यहां ले आएंगे, बाकी वैसे उतार देंगे, इन द सोसाइटी। इतना आसान है पैसिव बनाना, क्वेश्चन मार्क से लिख देंगे। तो अगर डू लिखा हो या डज लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेंटेंस किस में लिखा हुआ है। अगर आपका पैसिव बनाना है तो आप ध्यान ये रखना है कि कैसे भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए और आराम से इसे बना सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही दी हो और सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और हमें उसको पैसिव बनाना हो, तो हम कैसे चेंज करेंगे। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर क्रिया आपकी यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाती है, ठीक है, क्रिया हमारी सेकंड फॉर्म होती है, एक्टिव, यहां डिड से शुरुआत होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखा हो, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखी हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे हो, एडवर्ब लिखे हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया। आप पैसिव बना रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको किस में बदल देंगे, वाज या वर में चेंज कर देंगे। जी हां, आपको किस में बदलना है, वाज या वर में आप इसको बदल देंगे। आपने इसको वाज वर में चेंज किया, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनकर आ गया, आपने इसको सब्जेक्ट बना दिया। फिर आप आए और यहां क्रिया जो फर्स्ट फॉर्म में थी इसको आपने बदल दिया थर्ड फॉर्म में, इसके बाद आपने बाय लगाया और इस सब्जेक्ट को आपने यहां ऑब्जेक्ट बनाकर ले आया और कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब लिख दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐसे उतार दिया। जैसे लिखा हुआ था, डिड यू लर्न दिस लेसन फॉर एग्जाम, ये सेंटेंस आया और हमें चेंज करना था, इसको हमने चेंज किया। हमने लिखा डिड है, हमने देखा ऑब्जेक्ट हमारा दिस लेसन है, तो ये बदल जाएगा वाज
यहां हम ले आए दिस लेसन, ऐसा कर दिए। लर्न का हमने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म लर्न बाय यू का हमने क्या यू ही कर दिया। फॉर एग्जाम ये हमने लिखकर क्वेश्चन मार्क उतार दिया। कितना आसान होता है पैसिव बनाना, कितना आसान होता है, इंट्रोगेटिव में हो कोई भी, ऐसे कोई भी हो। अब हम बात करते हैं, आपने देख लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा कि दूसरे स्टेप पे आते हैं कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बात करता हूं कि अगर आपके पास पैसिव है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, इसके बाद डू लिखा है, डज लिखा है, डिड लिखा है, कुछ भी आ जाता है, ठीक है, डू डज डिड कुछ भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दिया है, या आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, कुछ भी दिया हुआ, आप पैसिव बना रहे हो, ये क्वेश्चन वर्ड वैसे रहेगा, बाकी आप उसको जैसे बदलते थे, डू डज है तो आपने इज एम आर में कर दिया, डिड है तो आपने वॉज वर्ब में कर दिया, जैसी क्रिया थी आपने वैसे चेंज कर दिया। फिर सब्जेक्ट की जगह पर आपने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म था थर्ड फॉर्म में आपने बाय लगाया, सब्जेक्ट को यहां ऑब्जेक्ट बना दिए, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया। जैसे लिखा है why do you not enjoy music at home, ये सेंटेंस आया चेंज करने के लिए, हमें इसमें क्या ऑब्जेक्ट लाना है, वाई से कोई मतलब नहीं, वाई लिखा रहेगा, यहाँ क्या लिखा है म्यूजिक, म्यूजिक के अनुसार हम क्या कर देंगे इज, यू की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा म्यूजिक आ जाएगा, हमने लिखा म्यूजिक, नॉट का नॉट ही रहेगा। अब एंजॉय लिखा है, एंजॉय का हम क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म एंजॉयड कर दिया, बाय लगाए यू हमारा इधर आ गया, एट होम बाकी हमें वैसे ही उतार देना, कितना आसान, कोई भी आ जाए, यहाँ डू आ जाए, डिड आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है तो आप ऐसे ही बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से इसको पैसिव में चेंज कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां आएगी, हम उनकी बात कर रहे हैं। जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका प्यार लगातार मिल रहा है, आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लोगों के बीच में पहुंचाइए, लोगों को एग्जाम से पहले काफी कुछ लाभ हो जाए, तो मैं यही हमारी कोशिश रहेगी और आपका सहयोग जो है वो हमें अपेक्षित है और आप कर भी रहे हैं। हम अगले बात करते हैं, देखो सेंटेंस में अगर कोई पैसिव आया वहां हु लिखा हुआ है तो ध्यान दो भैया, हु वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, तो अगर पैसिव में लिखा है हु आ रहा है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जब कोई पैसिव में हु लिखा होगा, क्रिया कोई भी लिखी हो, सेंटेंस ऑब्जेक्ट लिखा हो, कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, एडवर्ब लिखा हो, क्वेश्चन मार्क दिया है, पैसिव बना रहे हैं, आप हु को बदल देंगे बाय हुम में, किसमें बदल देंगे बाय हुम में, इसके बाद आप टू वी की क्रिया इज एम आर वाज वर बीइंग बीन जो भी है आप उसको ले आएंगे, फिर आप इस क्रिया का क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ एडवर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या आप इसको ऐसे बता सकते हैं हु यहां लिखा हो, उसके बाद हम क्या लाए, हम टू बी क्रिया ले जाए, टू बी की क्रिया के बाद हम थर्ड फॉर्म कर दें, थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगा दें, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब, ऐसा करके भी हम पैसिव बना सकते हैं। जैसे लिखा है हु स्पीक्स इंग्लिश इन द विलेज, एक सेंटेंस आया हु स्पीक्स इंग्लिश इन द विलेज, तो हमने क्या काम किया, हमने इसको चेंज कर दिया बाय होम इज इंग्लिश, इधर ले आए इज इंग्लिश, स्पीक का क्या कर दिया स्पोकन इन द विलेज, आराम से हमारा बन गया। यानी हमें करना क्या था, हु सब्जेक्ट का काम करता है, हमने इसको बाय होम में बदल दिया, हमने फिर उसके बाद क्या कह रहा है टू बी क्रिया लाइए, हमने टू बी की क्रिया ले आए, फिर कह रहा है थर्ड फॉर्म लाइए, हमने उसको थर्ड ऑब्जेक्ट लाइए, तो ऑब्जेक्ट हमने ले आया, टू बी क्रिया के बाद हमें ऑब्जेक्ट लाना होता है, हम ऑब्जेक्ट ले आए और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाकर हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही कह रहा है कि हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, हु इज इंग्लिश, हमने लिखा हु इज इंग्लिश स्पोकन बाय इन द विलेज,
हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हु से कोई क्वेश्चन आता है और आपको पैसिव बनाना है तो आप ऐसे ही बनाएंगे। आई थिंक इसमें भी क्रियाएं कोई भी हो, टू बी क्रिया उसी के अनुसार, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दीजिएगा। ठीक, इस तरह अगर आपका हो जाएगा, हु से भी सेंटेंसेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा कि हु सब्जेक्ट का काम करता है, और जब हु सेंटेंस का काम कर रहा है तो आप इसको पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, इसको बाय हूम में बदल दें, या आपको हु में भी रख दें और फिर जाकर क्रिया के बाद आप बाय का यूज कर दें। आगे बात करते हैं व्हाट की। व्हाट जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। व्हाट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो व्हाट लिखा हुआ है, कोई भी वर्ब लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर वर्ब लिखा है, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब दिया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। आप पैसिव बनाने जा रहे हो तो भैया व्हाट ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो व्हाट के बाद आपका टू बी की क्रिया आएगी, वो भी सिंगुलर रहेगा। समझ रहे हैं आप क्यों? व्हाट सिंगुलर का, व्हाट सिंगुलर होता है तो व्हाट के बाद जो टू बी की क्रिया आएगी, वही जयमान आया तो ही जाएगा, वाज बनाना है तो वाज आएगा। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, टू बी की क्रिया सिंगुलर लिखेंगे। इसके बाद हम क्रिया का क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, फिर हम बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। जैसे लिखा है व्हाट डिड ही बाय एस्टरडे, एक सेंटेंस आया व्हाट डिड ही बाय एस्टरडे, ये लिखा हुआ था। हमने क्या कहा, व्हाट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है तो व्हाट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने लिखा व्हाट। व्हाट हमेशा सिंगुलर होता है जैसे मैंने कहा, तो अब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट वाज। फिर कह रहा है थर्ड फॉर्म लाओ, तो बाय का हम क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म बाट। फिर हमने क्या लिखा, बाय लगा दिया, और बाय के बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो हमारा ही था, तो हमने क्या बन गया, हिम एस्टरडे। कितना आसान है अगर हम व्हाट से भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह अगर इंट्रोगेटिव की कोई भी सेंटेंसेस आते हैं तो आप व्हाट और हु को छोड़ दीजिए। व्हाट जैसे मैंने कहा कि व्हाट सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हु को आप बाय हूम में बदलकर उसके बाद आप टू बी की क्रिया, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ले आइए और फिर सब्जेक्ट, फिर आप उस थर्ड फॉर्म बना दीजिए और फिर आप कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब लिख दीजिए। लेकिन अगर आप हु को हु में रहना चाहते हैं तो उसके बाद टू बी की क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दीजिए, बाकी जो कुछ है उसे उतार दीजिए। अगर सेंटेंस में व्हाट आ रहा है, व्हाट ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो व्हाट ऑब्जेक्ट का काम करता है तो निश्चित रूप से व्हाट के बाद जब आप व्हाट को पैसिव बना रहे हैं तो व्हाट स्वयं सब्जेक्ट का काम करेगा, तो व्हाट के बाद जो टू बी की क्रिया लिखी जाएगी वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, उसे हम सिंगुलर में बना दिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगा देंगे, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, बाकी चीजें उतार देनी है। व्हाट डिड ही बाय यस्टरडे क्या लिखा था, इसमें हमने क्या किया, व्हाट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था तो हमने यहाँ व्हाट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो व्हाट के बाद हमेशा क्या है, सिंगुलर क्रिया आएगा, तो हमने लिखा वाज, क्योंकि यहाँ था सेकंड फॉर्म तो हमने लिखा वाज। अब यहाँ हमारी क्रिया क्या हो गया, मेरा थर्ड फॉर्म, तो हमने बाय का कर दिया बाट, फिर हमने बाय लगाया और हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह अगर इंट्रोगेटिव पे और व्हाट और हु को छोड़कर अगर कोई भी इंट्रोगेटिव है तो वो वैसे ही होते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वो वैसे लिखे रहेंगे, बाकी आप क्रियाओं के अनुसार उनको आप चेंज करिए। कभी भी ध्यान रखिए हु और व्हाट, क्योंकि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये ध्यान में रखना होगा हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह हमारा कोई भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है वो आराम से क्या है, पैसिव बन जाता है, तो उन्हें हम आराम से पैसिव बना लेंगे, उसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम वॉइस में ही आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभार होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास सेंटेंसेस आता है और हमें उनको पैसिव बनाना होता है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो अक्सर हमने देखा है 90% सेंटेंसेस में हम यही देखते हैं कि एजेंट के रूप में हम बाय का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे होते हैं कि जब बाय का यूज ना किया जाए, यानी लिखते हैं कि कुछ क्रियाएं जिनके साथ बाय का यूज नहीं होता है, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ हम बाय का यूज नहीं करते, इनके साथ बाय का यूज नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान में रखना होगा।
जैसे सबसे पहले बात करते हैं, अगर लिखा हुआ है नो, अगर लिखा हुआ है ऑब्लाइज, ठीक है, अगर लिखा हुआ है नो सॉरी, अगर उनके बाद लिखा हुआ है मैरी, अगर ये क्रिया हमारे पास आ रही है तो ध्यान रखिएगा इन क्रियाओं का जब हम पैसिव बनाएंगे तो इनके साथ हम बाई का यूज नहीं करते, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। यानी ये हमेशा क्या फॉलो करते हैं, टू, इनके बाद क्या आएगा, टू आता है। जैसे एक सेंटेंस आया, आई नो हिम, आई नो हिम वेरी वेल, ये लिखा हुआ था। तो अब यहां हिम को हम इधर ले आए, हमने लिखा ही, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में थी, हमने लिखा इज, नो का हमने लिख दिया नो, थर्ड फॉर्म कर दिया। अब यहां बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि नो क्रिया के साथ क्या आता है, टू, और ये क्या आ जाएगा, मी वेरी वेल, तो हमारा ये सेंटेंस बन गया। ऐसे ही मैरी है, ऐसे ऑब्लाइज है, अगर ये क्रियाएं आती हैं तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इनके साथ टू लगाएंगे, इनके साथ हम बाई का यूज नहीं करेंगे। आई थिंक आप इसे भी नोट कर लिए होंगे। तो ये ध्यान रखना होगा कि इनके साथ हम बाई का यूज नहीं करते, एग्जाम में आए तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इन क्रियाओं में से अगर कोई भी आता है तो इन क्रियाओं के साथ हम बाई का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इनके साथ हम टू का यूज करेंगे। ऐसी ही अगर क्रिया इंटरेस्ट लिखी हुई है, ठीक है, इंटरेस्ट लिखी हुई है या कॉन्टेन लिखी हुई है, ठीक है, कॉन्टेन लिखी हुई है या कॉन्सिस्ट लिखा हुआ है, अगर इन क्रियाओं में से कोई भी आता है तो इनके साथ हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे, बाई इनके साथ नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इन क्रियाओं के साथ हम बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन क्रियाओं के साथ हम टू लगाएंगे। जैसे आया दिस फिल्म, ये लिखा हुआ था दिस फिल्म इंटरेस्टेड मी, ये लिखा हुआ था। अब हमें चेंज करना हुआ तो हमने लिखा कि आई इधर आ गया, ये हमारा सेकंड फॉर्म है, तो आई वॉज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड हमने लिखा, इंटरेस्टेड, ये लिखा इन दिस फिल्म, क्या लिखा, इन दिस फिल्म, तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म, यानी इनके साथ हमने क्या लिखा, इनका यूज किया, इनके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, इनके साथ हम बाई का यूज नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये क्रियाएं आती हैं तो ये क्रियाएं अपने साथ बाई नहीं रखती हैं, बल्कि इन क्रियाओं के साथ क्या आता है, इन क्रियाओं के साथ इन का यूज होता है और हम इनके साथ इन लगाकर पैसे बनाते हैं, इनके साथ हम बाई नहीं लगाएंगे। ऐसे ही कुछ क्रियाएं हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे लिखा हुआ है एस्टोनिश, जैसे लिखा हुआ है वंडर, ठीक है, ऐसे आया एस्टोनिश लिखा हुआ है, वंडर लिखा हुआ है, ठीक है, अलर्ट लिखा हुआ है। अगर ये क्रियाएं आती हैं तो इनके साथ हम एट का यूज करेंगे, यानी इनके साथ एट आएगा, इनके साथ बाई का यूज नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है कि ही हिज बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी, ये आया सेंटेंस और कहा गया इसको पैसिव बनाइए। आई इधर ले आए, आपने लिखा आई, या सेकंड फॉर्म था तो आपने लिखा वाज, आपने लिखा आई वाज एस्टोनिश्ड, ये आपने लिखा बाई। अब यहां नहीं आएगा, ध्यान रखना, बाई आपको यहां नहीं करना है, क्यों, क्योंकि एस्टोनिश्ड के बाद क्या आएगा, एट हिज बिहेवियर, तो हमें यहां क्या लिखना है, हम यहां पर लिख देंगे क्या, एट, यहां नहीं लगाएंगे बाई। तो अगर इन क्रियाओं में से आता है तो इनके साथ हमें एट का यूज करना है, इनके साथ हमें बाई का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी ही कुछ क्रियाएं और हैं जिनके साथ हम बाई का यूज नहीं करते हैं, बल्कि अन्य किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्लीज, लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सेटिस्फाइड, ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कंटेंट, ये लिखा हुआ है। तो अगर ये क्रियाएं आती हैं तो इनके साथ हम विद का यूज करते हैं, यानी इनके साथ हम विद लगाएंगे या इनके साथ बाई का यूज नहीं करेंगे। जैसे हिज वर्क प्लीज्ड मी, ये लिखा होता है हिज वर्क प्लीज्ड मी, तो क्या लिखेंगे, आई वाज प्लीज्ड, क्या हम कर देंगे, आई वाज प्लीज्ड विद हिज वर्क। तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं,
यहाँ पर हम विद यूज कर रहे हैं, यहाँ क्या नहीं लगाएंगे, यहाँ हम व्हाट का मतलब यहाँ कहने मतलब यहाँ बाई का यूज नहीं करते। तो ऐसी कुछ क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जहां पर हम बाई का यूज ना करके वहां पर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, एट लगाते हैं, इन लगाते हैं, विद लगाते हैं। तो जब पैसिव बनाएंगे तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे तो वहां पर आप जल्दबाजी में बाई का यूज नहीं करिएगा। बाकी इन क्रियाओं को छोड़कर जैसे और क्रियाओं के साथ हम बाई लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, जैसे वैसे ही बनाएंगे। आई थिंक आपको पैसिव समझ में आया होगा और आप जरूर इस पर कोई अगर आपकी टिप्पणी होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।